अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर। जब किसी मुल्क की फौजी क़यादत का अमेरिका का दौरा हो और उसकी तफसीलात आने में एक हफ्ते से ज़्यादा लग जाए तो समझें बहुत ही अहम नोयत का वो दौरा, और वो पाकिस्तान हो। और हाल ही में जो पाकिस्तान की अफवाज हैं, पाक फौज की तो हम बात कर रहे हैं, फील्ड मार्शल सैयद आसम मुनीर के दौरा अमेरिका पे बहुत कुछ आ चुका है और उसने जो नई जहत दी है पाक अमेरिका ताल्लुकात में, ये यकीनन जिस दौरे की मैं अब बात कर रहा हूं ये भी उसी सिलसिले की कड़ी है जिसकी राह खोली गई उस दौरे में जो सदर ट्रंप का जोहराना था। ये हैं अफवाज पाकिस्तान के छुपे रुस्तम, पाक फजाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू अमेरिका में गए हैं। क्या पजीराई हुई है और वहां पे जो अहम मुलाकातें हुई हैं और कुछ फैसले हुए हैं, ये बहुत ही तारीखी नोयत है। और ये दौरा आज नहीं हुआ, ये एक हफ्ता पहले हो चुका है। वो वापस पाकिस्तान भी आ चुके हैं, लेकिन खबर देर से जारी हुई और जो खबर अलामिया जारी हुआ उसमें जो तफसीलात और जो इशारे दिए गए वो मामूल के एलामिये से भी हटके हैं। एक तो इसमें जो फैसले और इसमें पाकिस्तान की अफवाज और अमरीकी अफवाज, खास तौर पे जो एयर फोर्सेस हैं, उनके दरमियान अब ताउन की जो नई शक्ल है वो सामने आएगी। जो नई टेक्नोलॉजीज हैं उसके तबादले के हवाले से और उस हवाले से पाकिस्तान के लिए अमेरिका के दरवाजे दोबारा खुल गए हैं। व्यूअर्स, जो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान फौजी ताउन है उसमें आपको मालूम है जो F-16 प्रोग्राम है वो आखिरी बेंचमार्क है जो इस लेवल पे है। उसके बाद फिर पाकिस्तान की फजाइया ने अपना सारा जो इन्हिसार है वो खुद इन्हिसारी की तरफ वो गई। फिर चीन के साथ जो एक JF-17 का जो प्रोग्राम है वो हुआ और ब्लॉक 3 वो ना सिर्फ ऑपरेशनल है बल्कि बैकबोन बन चुका है पाकिस्तान की फजाई कुव्वत की। फिर चीन से जो J-10C और PL-15 ने जो कमाल दिखाया और हमने अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने हथियारों को, अपनी फजाइया, अपनी फजाई ताकत को जिस तरह से इस्तेमाल किया, जो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर हमने खुद डिजाइन की अपनी, ये सुपर ताकत के लिए भी बड़ी चौंका देने वाली ये बात है। और इसी वजह से ये दौरा बहुत ही ज्यादा अहमियत का हामिल है। इसमें जो एयर चीफ हैं उनकी स्टेट डिपार्टमेंट में अहम मुलाकातें हुई हैं, ब्यूरो ऑफ पॉलिटिकल मिलिट्री अफेयर्स, इसके साथ ब्यूरो ऑफ साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स। जो एयर चीफ हैं अमेरिका के, अमेरिकी एयरफोर्स की, जो अमेरिका की फौजी क़यादत है, वहां जो मुलाकातें हैं और जो फिर तय पाए हैं मामलात, वो बड़े अहम हैं और वो अभी तक खुफिया रखे गए हैं। अच्छा, हम उस पर कुछ इशारों में बात कर सकते हैं। पाकिस्तान ने, पाक फजाइया ने यकीनी तौर पे एक जो खबरें सबके सामने है वो उस पर पेशरफ्त हो रही है, वो है जो चीन के J-35 जो स्टेल्थ है, 5th जनरेशन है, हम उस पर प्रोग्राम पहले भी कर चुके हैं, वो पाकिस्तान ले रहा है, लेने का सोच रहा है और उस पर बातचीत चल रही है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की वो अब जरूरत है, पाकिस्तान की वो अब मजबूरी है। पाकिस्तान की फजाइया ने, खास तौर पे एयर चीफ ने ये तय कर रखा है कि हम तादाद में ज्यादा भले ना हो बल्कि नहीं है इंडिया के मुकाबले में अगर आप बात करें, लेकिन टेक्नोलॉजी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं है। पाक फजाइया की जो टेक्नोलॉजी है वो हर सूरत, हर सतह पे, हर दौर में वो इंडियन जो एयरफोर्स है उससे 2 कदम आगे रहेगी, ये तय है। और इसी वजह से जो ये दौरा है एयर चीफ का, ये इसी सिलसिले की कड़ी है। अब जो F-35 हैं अमेरिका के, अब वो हम पल्ला है ना, आपने देखा ईरान इसराइल जंग में भी F-35 का इस्तेमाल बहुत ज्यादा इसराइल ने किया। तो अब अमेरिका ये चाहता है कि F-35 पाक फजाइया को दिए जाएं। क्यों? अब तो डिमांड है ना पाकिस्तान की एयरफोर्स की कि इनको हम अपने हथियार देंगे तो हमारी जो इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री, उसकी प्रमोशन होगी। क्योंकि भाई जो इस्तेमाल और जो उसका उससे फायदा और जो उसकी खूबियां पाकिस्तान उजागर कर सकता है, पाकिस्तान फजाइया
कि शाहीन कर सकते हैं, हमारी जो क़यादत कर सकती है, वो इस वक्त दुनिया की कोई और एयरफोर्स नहीं कर सकती। आप देख लें चीन की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसके शेयर्स पाक इंडिया स्टैंड ऑफ के बाद किधर चले गए, और रफाल जो फ्रांस की कंपनी है उसका क्या हाल हुआ। नरेंद्र मोदी, अच्छा उन्होंने तो बकायदा इस पे अब इन्वेस्टिगेशन शुरू है, अब वो कहना शुरू हो गए कि भाई हमारे जहाज अच्छे थे, लेकिन मसला ये है कि एयरफोर्स जिनको हमने दिए थे वो माठी थी। तो जनाब ये जो एक दौरा है इसमें अब F-35 हमने लेने हैं नहीं लेने, किन शराइत पे लेने हैं, पैसे का क्या सिस्टम होगा, और चाइना के साथ जो हमारी एक जो इश्तराक चल रहा है उसका क्या होगा। तो मैं उसमें कन्विंस्ड हूं कि पाकिस्तान शुक्रिया के साथ इस ऑफर को कह देगा कि हमें देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान इनकार नहीं करेगा। पाकिस्तान जो दीगर टेक्नोलॉजीज हैं, अमेरिका सुपर पावर है, उस हवाले से डिफेंस की जो आप कह लें एयर डिफेंस सिस्टम्स के हवाले से या ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के हवाले से पाकिस्तान यकीनन, अच्छा फिर पाकिस्तान की चूंकि अपनी दफाई सन्नत भी है, हमें यह भी देखना है कि सिर्फ जंग लड़ने के लिए अब हमें अमेरिका और मगरब और जो आलमी ताकतें हैं या जहां पे टेक्नोलॉजी का वजूद है वो हमें उनसे ताल्लुकात नहीं बनाने। हमारी जो दफाई सन्नत है उसके लिए भी हमें टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, इंजन के जो चाहिए होते हैं जहाजों के और मुख्तलिफ इसी हवाले से जो हमारा अब एरो जो स्पेस में वहां भी पाक फजाइया जा चुकी है। इस पे मैं आपको एक अलग से प्रोग्राम में व्लॉग में सारी तफसील बताऊंगा कि ये तो काम ही और हो रहा है। ये तो बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने कहा ना छुपा रुस्तम हमारी जो लीडरशिप है एयरफोर्स की, तो ये छुपा हुआ है कि खजाना और कारनामा है जिसपे एयरफोर्स ने पाकिस्तान की फजाइया ने पेशरफ्त कर दी है, और उसकी पूरी तफसील उसका एक बैकग्राउंड ऑफ द रिकॉर्ड ब्रीफिंग जो है वो मैं लेके आया हूं। तो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं चाह रहा हूं कि वो एक अलहदा से पूरी तहकीक के साथ वो प्रोग्राम अलग से करें। तो जनाब ये अमेरिका का जो ये दौरा हुआ है इसमें स्ट्रेटेजिक जो मामलात हैं पाकिस्तान और अमेरिका की जो फजाई अफवाज खास तौर पे वो भी आगे गए हैं। इसको आप अब इस तनाजर में भी देख सकते हैं कि इंडिया का फिर क्या बनेगा। इंडिया रूस से भी दफाई ताल्लुकात में उसका मामला थोड़ा गड़बड़, एतमाद का फुकदान आ गया है। S-400 की आप देख लें, सखोई जो प्रोग्राम है वो देख लें, तो अमेरिका की कोशिश थी कि इंडिया को अपनी टेक्नोलॉजी बेचे, लेकिन मसला फिर वही आ गया कि भाई इंडिया को देंगे और पाकिस्तान फिर जो खुद बना रहा है, और चीन के जो जहाज हैं, हथियार हैं, जो अपनी पूरी उसने एक सिस्टम बनाया हुआ है जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर है या जो मैंने पहले बात की नेटवर्क सेंट्रिक की, तो उसमें तो फिर मार पड़ेगी। और फिर अमेरिका नहीं चाहता कि अब उसके जो जहाज वो गिरें, और उसका जो ये पूरी दुनिया में उसने ये मान बनाया हुआ है कि हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो नाकाबिले तस्खीर है, नाकाबिले शिकस्त है, तो इसलिए भी पाकिस्तान उनकी मजबूरी है। दूसरा ये इलाकाई जो मामला चल रहे हैं इसमें, और जो फील्ड मार्शल का विजिट था और सदर ट्रंप के साथ मुलाकात थी उसमें भी पेशरफ्त हुई थी। ये वहीं तय पाया था कि पाकिस्तान की फजाई अफवाज जो फजाइया है पाकिस्तान की और अमेरिका की जो फजाइया है, इनके दरमियान मामलात को अब बेहतर किया जाएगा, और ये विजिट इसी सिलसिले की कड़ी है। इसमें यकीनी तौर पे कुछ चीजें हसास नोयत की होंगी, साफ सी बात है उस पर इंफॉर्मेशन नहीं है, जैसे आएगी तो आपको मनोअन फिर भी नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का मफाद अजीज है, हर बात बताने वाली नहीं होती। सिर्फ इशारे में याद रखें कि पाकिस्तान का जो इस वक्त खित्ते में एक किरदार बन चुका है, जिसको कह सकते हैं कि नेट रीजनल स्टेबलाइजर का, कि अमन के लिए किरदार, पाकिस्तान की फौजी जो ताकत है, कुव्वत है, वो अब अमन बरकरार रखने के लिए है। पाकिस्तान का जो इक़वाम मुत्तहिदा में किरदार है उसको एक नई जहत मिली है, तो पाकिस्तान रेलिवेंट हो चुका है। एयर चीफ का ये विजिट अमेरिका का भी यही बता रहा है। तो जनाब ये अच्छी खबर है, खुशी की खबर है, आपका हमारा सर फखर से इस पे बुलंद होना चाहिए। तो हमें इन चीजों को बिल्कुल डिस्कस भी करते रहना चाहिए, और इस पे अब हमें हमारे लिए आगे देखने की गुंजाइश है। अब हमें यह सोचना है कि हमने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी जो ये सारी ताकत है जो दुनिया की हम नजरों में उभर के सामने आए हैं, उसको मेंटेन कैसे करना है, उसका फायदा कैसे उठाना है। तो पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम को हमने बिग नो कहना है। तो उस हवाले से भी बात हम करते रहेंगे। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।